वेलकम टू माय चैनल स्मॉल हैप्पीनेस। तो मैंने दिन में गेहूँ साफ़ किए थे और उनको मैं अब चक्की में पीसने के लिए डाल के आऊँगी, क्योंकि ध्रुव भी नहीं है घर पे और ना ही ध्रुव के पापा हैं। अगर कोई भी उनमें से एक होता तो शायद वो डाल आते चक्की पे, शायद क्या वही डाल के आते हैं और मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, इस वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा और आने का पता नहीं कब तक आएंगे वो लोग। इसलिए अब मैं उनको गेहूँ जो मैंने साफ़ किए थे दिन में, अब उनको डाल आती हूँ मैं। और जो चक्की है वो हमारे पास में ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बिल्डिंग के बगल में ही है वो भी, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और गेहूँ भी थोड़े से थे। और अब हो गया ये शाम का टाइम, तो मैं शाम की जो भगवान की संध्या बाती होती है, संध्या जोत बत्ती, वो कर देती हूँ। और भगवान का ध्यान करके और दीपक जला के बहुत ही सुकून मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो सुबह शाम दीपक जला के भगवान का ध्यान कर लेती हूँ मैं। और ये जो है तुलसी पे भी दीपक रख देती हूँ शाम को, क्योंकि तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। अब हो रहा है सुबह का टाइम, मैं अपने लिए पानी गर्म कर लेती हूँ गुनगुना सा, क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा गर्म नहीं पीऊँगी, गुनगुना सा ही पीऊँगी। अगर सर्दी होती है तो ठीक ठाक गर्म पी लेती हूँ। अब ये मेरा पानी गर्म हो गया है तो मैं इसको सिप कर करके पीऊँगी। सुबह उठते ही पहला काम मेरा यही होता है कि गर्म पानी पीना, फिर उसके बाद मन करता है बाद में तो चाय पीना, नहीं तो और पानी पीने के बाद जो भी घर के काम है वो मैं करना शुरू कर दूँगी। और अब मैं जो फ्रिज की पानी की बोतल हैं वो खाली हो गई हैं तो उनको भर के रख देती हूँ मैं। और पायल भी उठ गई है। और अब कर लेती हूँ मैं झाड़ू पोंछा। तो पहले तो बिस्तरों को सेट कर लेती हूँ, घर में जो भी फैला हुआ सामान पड़ा है उनको उठा के रख देती हूँ। बिस्तर को क्लोज़ करके बेड के सिराने में रख देती हूँ मैं। और फिर बेड को साफ़ करने के बाद फिर अपना जो भी झाड़ू है वो लगाऊंगी फटाफट से। और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोंछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी। ये भी घर पे नहीं है, अगर ये घर पे होते हैं तो पहले इनके लिए चाय पानी और इनके लिए लंच तैयार करके देना पड़ता है, ऑफिस जाते हैं तो। अगर है नहीं तो फिर लंच बनाने की टेंशन नहीं है मुझे पहले, और पहले मैं झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। और नहीं तो अगर होते हैं तो पहले लंच बनाती हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू पोंछा करती हूँ मैं। झाड़ू पोंछा करने के बाद ही फिर मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है, तो फिर जब नहाना धोना हो पाता है मेरा। अगर नहीं है तो झाड़ू पोंछा करके नहा के और फिर बाद में खाना बनाऊंगी मैं, नहीं तो पहले खाना बनाओ फिर झाड़ू पोंछा करो, यही सारा चलता रहता है। और मैं फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ। पोंछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ, डंडे वाले से नहीं लगाती, क्योंकि ये बैठ के लगाती है ना तो सारे शरीर का मूवमेंट अच्छे से होता है सुबह सुबह, तो खून का संचार बना रहता है और सारे दिन शरीर बहुत हल्का रहता है। और अगर डंडे वाले से लगाते हैं मतलब खड़े होके, तो हालांकि उससे भी कसरत होती है पर इतनी नहीं हो पाती जितनी कि हम बैठ के पोंछा लगाते हैं, उससे अच्छे से शरीर का मूवमेंट होता है और शरीर हल्का रहता है, तो इसलिए मैं बैठ के ही लगाती हूँ पोंछा। और मेरा पोंछा लग जाएगा उसके बाद मैं खाना तैयार करूँगी। भूमि स्कूल जा रखी है और पायल की फ़िलहाल छुट्टी चल रही है। पायल की अभी कुछ दिनों बाद स्कूल खुलेंगे, और लेकिन भूमि की खुल गए हैं तो वो स्कूल जा रखी है, वो है नहीं। और झाड़ू पोंछा करने के बाद अब मैं लगा लेती हूँ अपने बालों में तेल। वैसे तो मैं तेल शाम को ही लगा लेती हूँ, जब धोना होता है मुझे सुबह तो मैं रात को ही लगा लेती हूँ, और नहीं तो फिर कभी कभी नहीं लगा पाती तो मैं सुबह भी लगा लेती हूँ। फिर लगा के अच्छे से मसाज करती हूँ कम से कम 10 या 15 मिनट हल्के हल्के हाथ से। और नहाने से 2 घंटे पहले लगा लो, काफ़ी है।
अब तेल लगाने के बाद बालों में फिर मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, मशीन चला देती हूँ और फिर कपड़े धुल जाएंगे मेरे। और फिर उसके बाद नहाना धोना करूँगी मैं, क्योंकि तेल भी काफ़ी थोड़ी देर तक लगा रहेगा बालों में, और भी काम करती रहूँगी इतनी देर तक। इसमें कुछ कपड़े पहले पड़े हुए थे और कुछ अब ये डाल दिए हैं मैंने। और मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं अब जो आटा पिसा के लाई थी चक्की से, वो उसको ड्रम में भर के रख देती हूँ। मैं शाम को नहीं लाई थी उसको, क्योंकि शाम को लेट हो गया था, इस वजह से मैं शाम को नहीं लाई थी। और अब मैं सुबह में लेके आई हूँ फिर इसको, तो अब इसको ड्रम में खिला देती हूँ। अब जो भी थोड़ा बहुत है इसको चलनी से कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, उठा के नहीं डाल सकती मैं एक साथ इसको, तो फैलने का डर रहेगा। इस वजह से थोड़ा थोड़ा चलनी से डाल दूँगी, फिर थोड़ा सा खाली हो जाएगा, फिर इसको उठा के इसमें पलट दूँगी मैं। जो ड्रम है वो 20 किलो का है, तो इसमें 20 किलो आटा आ जाता है। तो इतना ही पिसाया था मैंने, कम ही था, 20 किलो से तो कम था आटा। यही काफ़ी दिन चल जाएगा, क्योंकि बच्चे चावल भी काफ़ी खाने लगे हैं आजकल। पहले इतने नहीं खाते थे, और आजकल बच्चों को चावल चाहिए चाहिए एक टाइम। तो भूमि हमारी ज़्यादा पसंद करने लग गई। बिना चावल के तो भूमि का पेट भी नहीं भरता है, ऐसी आदत हो गई है उसको चावल खाने की। एक टाइम तो उसको चाहिए चाहिए, नहीं बनाऊंगी उसी दिन बोलेगी मम्मी आज तो मेरा पेट ही नहीं भरा, किसी कारण से नहीं बना पाती हूँ तो मैं, तो फिर बनाने ही पड़ते हैं मुझे। अब इसको ड्रम को उठा के रख दिया है मैंने, और कट्टे को, जो आटे का कट्टा है उसको धो के रख दूँगी मैं। और जो भी आटा थोड़ा बहुत फैल गया था उसको साफ़ कर देती हूँ। और अब मैं नहाने से पहले एक वो पानी गर्म कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप। इसमें डाल दूँगी मैं कम से कम 1-1.5 चम्मच चाय पत्ती। उबलने के लिए रख देती हूँ इसको कम से कम 5 या 10 मिनट, क्योंकि मैं गलाऊँगी अब मेहंदी बालों में लगाने के लिए। और बाल धोने के बाद तब तक गल जाएगी मेहंदी, बाल धोऊँगी, सुखाऊँगी, फिर तब तक कम से कम 2-3 घंटे में मेहंदी गल जाएगी। और ये ठंडा हो गया पानी, तो मैंने छान लिया है। उबलने के बाद कम से कम 5-7 मिनट उबाला था मैंने कम गैस पे उसको, जिससे कि मतलब देखो पानी का कलर अच्छे से हो गया है। फिर जितनी पानी की ज़रूरत है मैंने उतना ही डाला है, और उतने में ही परफेक्ट, मतलब जितना उबाला था मैंने उतना ही परफेक्ट रहा है पानी। और ये एक कॉफ़ी का पाउच है, ये डाल दिया है। इससे क्या है कि चाय और कॉफ़ी से बालों का जो मेहंदी का जो कलर है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है, बालों में एक अलग ही लुक आता है। जैसे बहुत से कलर वगैरह करा लेते हैं ना, तो उससे जैसे शाइनिंग आती है, मेहंदी में ये चीज़ें डालने से एक अलग ही मतलब कलर आता है, रेड सा, कॉफ़ी कलर सा, ऐसे मतलब अच्छे दिखते हैं, एक तरह से शाइनिंग अच्छी आती है। और मैं बाद में, आप देखो इसमें क्या डालूँगी। एक तो मैंने 2 प्याज लिए छोटी छोटी, और कुछ ये लहसुन की कली ली है, और इनको मैं पीस लूँगी। पहले तो पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनका रस निकालूँगी। और जो रस निकलेगा ना इनका, प्याज और लहसुन का रस निकलेगा, उसको मैं उस मेहंदी में ही ऐड कर दूँगी। क्योंकि मेहंदी पहले ही मैंने थोड़ी सी गाढ़ी रखी थी, क्योंकि इसके जो रस को मैं ऐड कर सकूँ उसमें, इस तरह से छलनी में या कपड़े में इनको रख के इनका रस निकाल सकते हैं। इतना रस निकला है। छोटी छोटी 2 प्याज थी, अगर बड़ी प्याज हो तो वो भी चलेगी, लेकिन छोटी छोटी थी इसलिए मैंने 2 ली थी। और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ये नारियल का तेल, 1 चम्मच डाल दिया लगभग मैंने। अगर नारियल का तेल नहीं, मतलब कोई भी तेल डाल सकते हैं हम इसमें, नारियल का हो या फिर सरसों का भी डाल सकते हैं। अगर ऑयल तुम ना डालो तो दही भी डाल सकते हैं, फिर ये ज़्यादा पतली हो जाती, इस वजह से मैंने दही नहीं डाली है इसमें। और नहीं, दही भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है। और अब मेरी मेहंदी तैयार हो गई है वो, और बाल मैंने धो लिए हैं और सूख गए हैं। पहले मैं इनमें कंघी कर लेती हूँ, अच्छे से सुलझा लेती हूँ मैं। इनको सुलझाने के बाद फिर इसमें मेहंदी लगाऊंगी बालों में मैं। फिर मतलब धीरे धीरे से, मतलब एक तरह से धीरे धीरे क्या कहें,
मतलब पार्टों में डिवाइड करके, कुछ कुछ पार्टों में बालों को डिवाइड करके तब मेहंदी लगाऊंगी मैं। और हाथों पे कलर ना चढ़े इस वजह से मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स, क्योंकि कलर लग जाता है तो फिर अजीब से हाथ लगते हैं जब तक हटता नहीं है मेहंदी का। तो ये मैंने ग्लव्स पहन के रेडी हो गई हूँ। अब बालों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके तब मेहंदी लगाऊंगी मैं। इस तरह से देख सकते हो आप। इससे क्या है, सारे बालों में अच्छे से लग जाती है। अगर हम एक साथ लगाते हैं ना तो कहीं पे कुछ बाल रह जाते हैं और कहीं पे मेहंदी लग पाती है। इस वजह से छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके मैं लगा लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और देख सकते हो आप, सारे बालों में मैंने लगा के रेडी हो गई हूँ। एक तरह से देख सकते हो, इस तरह से वही जूड़ा बना लिया है मैंने। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।